इसराइल ने एक रोज में मजीद 370 फलस्तीनियों के खून से हाथ रंग लिए हैं। गजा और मगरबी किनारे में पर बमबारी और फायरिंग जारी है। शोहदा की तादाद 4300 से बढ़ गई है। 14000 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत के सबब तनाज़ा इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर रखी है कि जिधर इंसानियत का नुकसान उधर हम ये जो पॉलिटिशियन पॉलिसीज है ना, ये आप और हम, आप भी समझते हैं बेहतर, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ये इनकी ना सिर्फ सियासत की बातें हैं ये कि हम आपकी मजम्मत करते हैं, हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा रंज है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন এই সময় হামাস আর ইসরায়েলের মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই চলছে। আর এরই মাঝে খবর চলছে যে ফিলিস্তিনের এক হসপিটালে অ্যাটাক হয়, যে সম্পর্কে আপনাদের অলরেডি অনেক আগে ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি, যেটিতে প্রায় এখন 500 থেকে প্রায় 700 লোক মারা যায়। তো এই হামলাকে নিয়ে হামাস ইসরায়েলের উপর আরোপ লাগিয়েছে। তো ইসরায়েলও এর উপর প্রমাণ দিয়েছে এই কাণ্ডটা কে করেছে। কিন্তু এরই মাঝে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফোনে কথা বলে আর পুরো বিষয়টির উপর ভেরিফাই করে। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এটাও বলে, আমরা এই মানবীয় সংকটে ফিলিস্তিনের সাথে খাড়া আছি। ভারত স্বতন্ত্র ফিলিস্তিনের সমর্থন তো করে, এর সাথে সাথে ইসরায়েলের উপর যে হামাস জঙ্গি ঘুমন্ত মানুষের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ করেছে সেটিতে কিন্তু ভারত ইসরায়েলের সাথে খাড়া আছে। তো পুরো বিষয়ের উপর ভারত যখন ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে এই সমস্ত কথা বলে, তো এর উপর পাকি মিডিয়া আর পাকিস্তানের সাধারণ লোক কি বলে সেটা আপনারা নিজে কানে শুনে নিন আর দেখে নিন। इसराइल ने एक रोज में मजीद 370 फलस्तीनियों के खून से हाथ रंग लिए हैं। गजा और मगरबी किनारे में पर बमबारी और फायरिंग जारी है। शोहदा की तादाद 4300 से बढ़ गई है। 14000 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत के सबब तनाज़ा इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है और इस सूरत में ये इसराइल और उसके हामियों के काबू से बाहर हो जाएगा। गजा के मशरकी इलाके में वाक़या अलबरीज पनाहगुज़ी कैंप पर इसराइली तैयारों ने बमबारी की, जिससे बड़ी तादाद में अमवात हुई। बैतुल हया, शेख रिजवान, जबालिया कैंप और खान यूनस के इलाकों में भी कई घरों को निशाना बनाया गया। सिर्फ खान यूनस में 11 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि अब तक शहीद तिब्बी अमले की तादाद 44 हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ़लस्तीनियों की अमवात इस कदर हुई है कि अक्सर मकामात पर इज्तिमाई तदफीन की जा रही है। तो उन्होंने ओपनली ये कहा कि हम इसराइल के साथ हैं। उधर ही जब उन्हें मतलब खबर ये गई है कि भाई गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके फलस्तीन के जो लीडर हैं उन्हें कहा कि भाई हमें अफसोस है। मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर रखी है कि जिधर इंसानियत का नुकसान उधर हम ये जो पॉलिटिशियन पॉलिसीज है ना, ये आप और हम, आप भी समझते हैं बेहतर, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ये इनकी ना सिर्फ सियासत की बातें हैं ये कि हम आपकी मजम्मत करते हैं, हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा रंज है। पाकिस्तान का रोल क्या होना है, वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कोई आगे कदम पेशी करनी। प्राइम मिनिस्टर हमास और इसराइल की जो जंग चल रही है, पूरी दुनिया के कंट्रीज उसके ऊपर पहले सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे थे, अब जो सा प्रैक्टिकली भी ये जंग जो सी है वो फैलती नजर आ रही है। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान इसमें जैसे ओपनली इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भाई जो भी लोग हमास का साथ देंगे, मतलब जो भी कंट्री साथ देंगे, हर एक मिसाइल का कोई ना कोई एड्रेस है और हम वहां तक पहुंचेंगे और बदला लेंगे। क्या कहते हैं इस जंग के ऊपर, ये जो मामला चल रहे हैं? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा सब पूरी दुनिया को पता है, ये बड़ी देर से इनका चल रहा है। दूसरा, ईरान एक वाहिद ऐसा मुल्क है इस टाइम जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ, आप ये सोचें कि वो एक अहले तशी मुल्क है, लेकिन वो साथ किनका दे रहा है, अहले सुन्नत का। अच्छा, फ़लस्तीन में कमो पेश जो अहले तशी की जो कसरत, वो क्या कहते हैं उसको, तादाद ज़्यादा है। दूसरा, मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त आप बहुत वीक है, आपके हालात ठीक नहीं, कोई आपकी सपोर्ट कर रहा है कोई एक बंदा, तो वो आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूल सकता। थोड़ा सा मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगा माजरत के साथ। पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम की जंग से बाहर निकल नहीं रहे, दुश्मनियों से नफरत, मतलब इंसानियत की बात करनी चाहिए, लेकिन बीच में हम शिया सुन्नी को भी ले आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये तो मामला था? मैं एक रिलीजन की या एक मजहब की या एक फिरके की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो फलस्तीन के साथ जो सिचुएशन चल रही है, हमास ने जो पहला अटैक किया है, पूरी दुनिया को पता, और कितने घंटों में किया उन्होंने, कितने मिसाइल मारे, 5000 से 7000 के करीब मिसाइल मारे, लेकिन अब ने उनकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने देखे क्या किया, अभी तक वो नॉन स्टॉप है, वो रुक नहीं रहा। बात है जब किसी ने अटैक किया है तो फिर उसे जवाब में, और वो भी इसराइल जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि टेक्नोलॉजी और
वो अमेरिका उसके साथ है, जितने आले यहूद हैं, हाँ। जितने ये इस कम्युनिटी के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी ये रिलीजन वाले हैं, सारे फलस्तीन के साथ नहीं है, ठीक है। इसराइल के साथ है। और हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसराइल को नेस्तो नाबूद करे ठीक और फलस्तीन को अल्लाह पाक अपनी मदद के जरिए और ईरान की मदद के जरिए, देखें वो भी अल्लाह के बंदे ठीक है। हैं, उनका इस वक्त सपोर्ट वो कर रहे हैं। सदर बाइडन ने कहा कि हमास और पुतिन मुख्तलिफ खतरात हैं, मगर उनमें एक चीज़ मुश्तरक है कि वो अपने पड़ोस में जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कांग्रेस में तकरीबन $100 अरब की फौरी इमदाद की दरख्वास्त मंजूरी के लिए भेजने का इरादा जाहिर किया, जो अगले 1 साल के दौरान दी जाएगी, जिसमें यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए रकम, इंसानी इमदाद और बॉर्डर मैनेजमेंट शामिल है। बाइडन का कहना था कि ये एक ज़बरदस्त सरमायाकारी है जो अमेरिका की आइंदा नस्लों की सिक्योरिटी में मावन साबित हो। नंबर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये बोला था कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन जब गजा में मासूम बच्चों की, मासूम लोगों की हस्पताल के अटैक में जान गई है, तो उन्होंने फलस्तीन के लीडर को कॉल करके कहा है कि भाई हमें बड़ा अफसोस है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी देखें, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे यूक्रेन और रूस की जंग हुई थी ना, जी। तो ऑल ओवर अमेरिका ने सरेआम यूक्रेन की हिमायत की और इसी तरह इसराइल की भी कर रहा ऐसे ही है। ऐसे हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं वो क्यों नहीं खुल के बात कर रहे? ठीक है। एक कुवैत ने किया है और ईरान ने भी ईरान खुल ने के भी किया है, कतर ने लेकिन वो खुल के नहीं किया। ठीक है। 2-3 ममालिक हैं, बाकी कितने इस्लामी ममालिक हाँ, हाँ, हाँ। हैं, वो सारे इसी तरह एक यकजा होके एक खुला पैगाम दें कि जैसे यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका, इंग्लैंड, इसराइल या यूक्रेन के साथ खड़े थे, ठीक हम है। सरेआम खड़े, हम असला भी देंगे, इनको हर चीज मुहैया करेंगे, लेकिन क्या है अपने मफादात की खातर कोई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है ठीक है। क्यों नहीं खुल के बात करना चाह रहे। नहीं, वैसे कंट्रीज कर भी रहे हैं। ईरान ने लेकिन जैसे वो कहा देखें, तेल बंद कर दो, कतर ने कहा गैस बंद कर देंगे, उन्होंने देखे स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, स्टेटमेंट लेकिन एक मेरी अपनी ओपिनियन है। इसराइल ने एक रोज में मजीद 370 फलस्तीनियों के खून से हाथ रंग लिए हैं। गजा और मगरबी किनारे में पर बमबारी और फायरिंग जारी है। शोहदा की तादाद 4300 से बढ़ गई है, 14000 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहीत के सबब तनाज़ा इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है और इस सूरत में ये इसराइल और उसके हामियों के काबू से बाहर हो जाएगा। गजा के मशरकी इलाके में वाक़या अलबरीज पनाहगुज़ी कैंप पर इसराइली तैयारों ने बमबारी की, जिससे बड़ी तादाद में अमवात हुई। बैतुल हया, शेख रिजवान, जबालिया कैंप और खान यूनस के इलाकों में भी कई घरों को निशाना बनाया गया। सिर्फ खान यूनस में 11 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि अब तक शहीद तिब्बी अमले की तादाद 44 हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ़लस्तीनियों की अमवात इस कदर हुई है कि अक्सर मकामात पर इज्तिमाई तदफीन की जा रही है। तो उन्होंने ओपनली ये कहा कि हम इसराइल के साथ हैं। उधर ही जब उन्हें मतलब खबर ये गई है कि भाई गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके फलस्तीन के जो लीडर हैं उन्हें कहा कि भाई हमें अफसोस है। मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर रखी है कि जिधर इंसानियत का नुकसान उधर हम ये उसके जो खिलाफ। पॉलिटिशियन पॉलिसीज है ना, ये आप और हम, आप भी समझते हैं, बेहतर आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ये इनकी ना सिर्फ सियासत